श्री जैन, तुम सालों से अपने परिवार की तलाश कर रहे हो। आज तुम्हारी माँ की दूसरी शादी है। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसे अंदर जाना चाहते हो? मैंने उसे 20 साल से अधिक समय से नहीं देखा। क्या यह माँ स्वीकार करने लायक है? मुझे उसकी परीक्षा लेनी है। अगर वह परीक्षा पास करती है तो यह सब स्वतः ही उसका होगा। शादी के दिन तुम्हारी नई दुल्हन फिर भी हुक्म सुनती है। बुरा नहीं, काफी आज्ञाकारी है। हो सकता है उसके पास दहेज न हो, लेकिन उसके बच्चे भी नहीं हैं और उसके पास अपने दिवंगत पति की 20,000 की पेंशन है। उससे शादी करना पक्का फायदा है। आज के बाद हमारे बेटे का ध्यान रखा जाएगा। क्या वह आज दुल्हन नहीं है? वह अभी भी काम क्यों कर रही है? देखो, भिखारी शादी में आ गया। यह भिखारी कहाँ से आया? कितना बुरा संयोग है। नहीं, वह साफ तौर पर मुफ्त खाने के लिए आया है। जल्दी से किसी को बुलाओ उसे बाहर निकालने के लिए। शादी में देरी मत करो। जाओ, बाहर निकलो। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, वह मेरी परीक्षा में असफल रही। मैं खुद चला जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों ना तुम खाना खाकर जाओ। मैं यहाँ खाने नहीं आया, तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। माँ, क्या तुम गलत समझ रहे हो? मेरा बेटा 20 साल पहले मर गया था अपने पिता के साथ एक कार दुर्घटना में। आरेलिया क्या क्या है? इस माल के बाद ऐसे क्या क्या है? मैं नहीं मरा। मुझे एक राहगीर गांव वाले ने बचाया था। आखिरकार आपको एक मुफ्त नौकरानी मिल गई और अब एक सौतेला बेटा आ गया। पापा, अब हम क्या करें? यह आदमी यह नहीं हमारा पैसा खर्च करेगा ना? तेरी आंखें, तेरा चेहरा, तू सच में उस जैसा दिखता है। बंद करो। तू कहता है कि तू उसका बेटा है। साबित कर। बस बातों से नहीं घुस सकता। आंटी, यह आदमी साफ तौर पर ठग है। इसके झांसे में मत आइए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह मेरा जन्म चिन्ह है। यह सही है। यह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। तू सच में मेरा चेज है। तू मत भूलो कि तुम हमारे परिवार में ब्याह कर आई हो। अगर तुम इस जैन लड़के को अपनाने की हिम्मत करोगी तो उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करूंगा। देखो उसकी फटी पुरानी हालत, बिल्कुल मजदूर जैसा। न पैसा न भविष्य। मेरे पापा बुढ़ापे में उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह हमारे परिवार का पैसा भी खर्च कर सकता है। ये सही है आंटी, आपने एक दूसरे को 20 साल से नहीं देखा। कोई असली रिश्ता नहीं है, बस उसे मत अपनाइए। अगर आप मुझे चुनती हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक शानदार जीवन देने की। लेकिन अगर आप उनकी बात मानकर मुझे छोड़ देंगी। ठीक है, हमारा माँ बेटे का रिश्ता खत्म। अभी बाहर निकलो। सबको आज दोहरी खुशी है। मेरा असली बेटा चेज जैन आखिरकार मिल गया। यह पागल औरत। चेज, माँ को बता, इतने सालों से तू कैसे गुजार रहा था? क्या तू शादीशुदा है? मैंने अभी तक शादी नहीं की है। चिंता मत कीजिए। मुश्किल रहा है, लेकिन मैं निकल आया। अभी तक शादी नहीं हुई? फिर जब वह शादी करेगा और घर बनाएगा, क्या उसे मई के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें उसे भगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यह मेरी गलती है। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाई। तूने बाहर अकेले इतना कष्ट झेला। अब हम तेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। हम एक खुशहाल परिवार होंगे। माँ स्थिर जीवन चाहती हैं। मैं चुपके से डेविसिस की मदद कर सकता हूँ। आंटी, आपका बेटा इतने समय पर आया है, शादी से ठीक पहले अब आपको क्यों दावा कर रहा है? ताकि उसे पैसे या मेहनत खर्च न करनी पड़े। उसे वक्त का सही अंदाजा है। तुमने अपनी माँ की शादी पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। अब उसे दावा करने के बाद तुम्हें मुफ्त में माँ मिलती है, मुफ्त में पिता और भाई। कितना अच्छा सौदा है। शायद भविष्य में वह मुझसे विरासत के लिए भी लड़ेगा। चूंकि आपके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, मैंने आपसे कोई दहेज नहीं मांगा। उसे कम से कम अपना हिस्सा तो निभाना चाहिए, है ना? मैंने अपनी माँ के लिए एक बड़ा दहेज तैयार किया था, लेकिन साफ है आप अभी उसके लायक नहीं हैं। माँ, आप क्या चुनेंगी? अब चेज, आर्थर सही कह रहे हैं। जब तू वापस आ गया है, तुझे इस परिवार के लिए अपना हिस्सा निभाना चाहिए।
मुझे पता था। 20 साल से ज्यादा अलग रहने के बाद वह फिर भी दूसरों का पक्ष लेती है। माँ का इकलौता परिवार होने के नाते तुझे आगे आना होगा। बस कुछ कदम उठा और मुख्य मेज पर बैठ जा। आ यह सीट ली गई है, वह यहाँ नहीं बैठ सकता। जल्दी करो और उसे यहाँ से निकालो। चेज मेरा अपना बेटा है, वह इस दुनिया में मेरा इकलौता परिवार है। उसे मुख्य मेज पर बैठना है और उसे सबसे आगे वाली सीट चाहिए। सपने में देखो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि उस मेज पर कौन बैठेगा। वे सब डेविस परिवार से हैं। वह यहाँ बैठेगा बिल्कुल नहीं। तो बैठने का इंतजाम बदल दो, मेरा बेटा यहाँ बैठेगा ही। तुम वह अब भी पहले की तरह मेरी रक्षा कर रही है। बिल्कुल, उसका अपना बेटा मुख्य मेज पर क्यों नहीं बैठ सकता? यह तो बस दिक्कत करना है। आंटी, मुख्य मेज पर बैठना इतना आसान नहीं है। जब से आपका बेटा आपकी तरफ से है तो उसे कम से कम कुछ दहेज देना चाहिए। मोनिका सही कह रही है। जब से तुम्हारा बेटा वापस आया है वह दहेज बिल्कुल जरूरी है। नियम तो नियम है। आर्थर, क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की थी बिना एक पैसा भी दहेज दिए? और अब तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे बेटे से दहेज मांगने की? मैंने तुम्हें अपने घर में आने दिया, तुम्हें रहने को जगह और खाने को खाना मिला। यह तो तुम्हारी हैसियत से कहीं ज्यादा है, और तुम्हें मुझसे दहेज मांगने की हिम्मत हुई? तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरी माँ से शादी करना चाहते हैं। सच में उनकी परवाह करते हैं या सिर्फ पैसे की परवाह करते हैं? 10 विला, 10 लग्जरी कारों की चाबियां, 11 पाउंड सोने की सिल्लियां। मेरी माँ ने परीक्षा पास कर ली, लेकिन डेविस परिवार ने अभी तक नहीं। हम अभी दहेज पर रोक लगा रहे हैं। बेशक मैंने दहेज तैयार कर लिया है, लेकिन मैं कुछ और उपहार भी लाया हूं। बस इतना ही। यह कागज जितना पतला है, अंदर ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे। पतला, लेकिन अंदर 1 करोड़ रुपए का ड्रैगन कार्ड है। आंटी, आपका बेटा कितना कर्तव्यनिष्ठ है। अगर आप दहेज नहीं दे सकते तो सीधे कह दीजिए। यहाँ तमाशा दिखा रहे हैं एक मामूली लाल लिफाफे के साथ। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? जैसा मैंने सोचा था, तुम टूट चुके हो। लाल लिफाफा भी बहुत बेकार है। लगता है इसने एक परजीवी पाल लिया है। एक गरीब रिश्तेदार। तुम्हारा क्या मतलब है? इस लाल लिफाफे में क्या है? क्यों ना आप खुद ही खोलकर देख लें, फिर बात करेंगे। क्या देख रहे हो? बहाने मत बनाओ। तुम इससे बच निकलना चाहते हो। तुम पक्का खोलना नहीं चाहते? देखते हैं तुम क्या चाल चल रहे हो। हैं? तुम्हें लगता है मैं देख लूंगा सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह तुम्हारी पसंद है। अब से पछताना मत। बस एक बेकार लाल लिफाफा। अंदर क्या खजाना हो सकता है? टेस्ट फेल। दहेज वापस ले जाओ। हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता किसी ने मौका ठुकरा दिया सबसे अमीर आदमी से रिश्ता करने का। सब हटा दो। आर्थर डेविस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे अपमानित करने की? तुम्हारा बेटा शादीशुदा नहीं है और उसके बच्चे भी नहीं हैं। उसके पास कुछ नहीं है। घर खरीदना, शादी करना, यह सब तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वह हमें, हमारे परिवार को नीचे ले जाएगा। बिल्कुल आंटी, उसे वापस लेना एक अथाह गड्ढे जैसा है। हम उसे क्यों सपोर्ट करें? आंटी, बेवकूफ मत बनो। ऐसे गरीब रिश्तेदार के लिए इसकी वजह से झगड़ना इसके लायक नहीं है। हमारे डेविस परिवार से। वेटर, इस कंगाल मुफ्तखोर को यहाँ से बाहर निकालो। यह पूरी जगह पर बदनसीबी ला रहा है। मुसीबत ढूंढ रहा है वो। कौन हिम्मत करता है मेरे बेटे को छूने की? मैं उनसे जान लड़ा दूंगी। यह 23 सालों में पहली बार है कि किसी ने बिना शर्त के खड़ा होकर मेरे सामने इस तरह खड़ा हुआ। क्या यह ब्लैक कार्ड है? यह ड्रैगन कार्ड है। तुम्हें बचत में कम से कम 1 करोड़ चाहिए टॉप टियर ब्लैक गोल्ड कार्ड के लिए क्वालिफाई करने के लिए।
पूरे आर्केडिया शहर में मुश्किल से किसी के पास है। वह तो बस एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसके पास ऐसा कार्ड कैसे हो सकता है? क्या वह कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी हो सकता है? चेज, इस कार्ड का क्या है? मम्मी ने अभी तक आर्थर को डिवोर्स नहीं किया है। अगर मैं अभी अपनी पहचान बताऊं तो डेविस इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। बस मुसीबत खड़ी होगी। मैं और क्या हो सकता है? उसने नकली कार्ड बनवा लिया होगा। वह तो बस एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कीचड़ में सना हुआ, और उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। उसके पास अगर 2000 भी हों तो बहुत है। यह असली कैसे हो सकता है? लेकिन यह दिखता है असली कार्ड जैसा। देखो, स्नैप, यह टूट गया। नकली। क्या असली ब्लैक गोल्ड कार्ड इतना कमजोर होता है? लगता है सच में नकली है। $1 करोड़ का कस्टम ब्लैक गोल्ड कार्ड अभी बीच से टूट गया। मुझे उत्सुकता है जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अभी 1 करोड़ फेंक दिया तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। आंटी, आपको अपने बेटे को कुछ शिष्टाचार सिखाना चाहिए। जब वह खुद टूटा हुआ है तो ऐसे दिखावा करना, क्या उसे शर्म नहीं आती? रुको, आपको हैला करके। ठहरो, कार्ड का कोर सोने का है। यह असली ड्रैगन कार्ड है। उसकी उस सस्ती दयनीय शक्ल के साथ ये सोना असली नहीं हो सकता। सच है, तुम्हारी जालसाजी की कला बहुत अच्छी है। इसे असली दिखाने में तुमने लगभग मुझे पकड़ लिया था। अगर तुम कहते हो कि यह नकली है तो फिर शायद यह नकली ही है। खैर, तुमने पूरी तरह से अमीर होने के अपने मौके बर्बाद कर दिए। आखिरकार मान लिया। हाँ, किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस आदमी को यहाँ से निकालो। रुको, मेरे बेटे को छूने की हिम्मत मत करना। वह मेरी शादी में लोगों को ठग रहा था और तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। रास्ते से हट जाओ, रास्ते में मत आओ। माँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। साफ है, तुम मेरे बेटे के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हो। मुझे जाने दो। तो तुमने कठिन रास्ता चुना है। हाँ, अगर तुम नहीं छोड़ते आज अपने इस गरीब बेटे को, हम तलाक ले लेंगे। वह क्या चुनेगी? चूंकि डेविस परिवार मेरे बेटे को नहीं मान सकता, तो चलो तलाक ले लेते हैं। बेटे, चिंता मत करो, इस बार माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। पापा, उसे रोकिए। हमें आखिरकार इतनी अच्छी फ्री मेड मिली। बिल्कुल, अगर वह चली गई तो तुम्हारे पोते की देखभाल कौन करेगा? क्या रोकूं? वह मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं आईने में देख और देख कि तू कितनी बूढ़ी है। तू जैसी बूढ़ी विधवा मेरे सिवा और कौन तुझे चाहेगा? मेरे बिना तू कुछ नहीं है। चुप रहो। नाटक बंद कर। मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे साथ रह और अच्छी जिंदगी जी, या अपने बेचारे बेटे के साथ जाकर भूखा मर। आंटी, एक बूढ़ी विधवा होने के नाते तेरी इज्जत तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अगर तू मेरे पापा को तलाक देती है, मुझे डर है कि इस काउंटी में तू फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगी। मैंने सोचा था कि आप सब मुझे परिवार मानते हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ, मैं अंधी थी। शायद मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए ताकि मम्मी बिना चिंता के तलाक ले सकें। मम्मी, मुझे कुछ कहना है। कृपया सभी मेहमान मेरे गवाह बने। आज से मैं आर्थर से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ और डेविस परिवार से। आपको शादी रद्द हो गई है। मेरी मम्मी आखिरकार उस दुहा स्वप्न से बच गए। उनके बेटे होने के नाते मुझे अपना समर्थन दिखाना होगा। काम, वह दहेज नहीं, वह तलाक के उपहार सब ले आओ, और जितनी जल्दी हो सके। दोस्तों, गिनती करो। 10 विला, 10 लग्जरी कारों की चाबियां, 10 अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड, 11 पाउंड शुद्ध सोने की सिल्लियां। श्री जैन का दहेज श्रीमती जैन के लिए तलाक के तोहफे में बदल गया है। चलो होटल वापस, हमारी श्रीमती जैन को तोहफे भेजना। जी सर। पहले से दूसरी शादी है और वह ऐसे ही कैंसिल करने की हिम्मत करती है। हमारे इलाके की यह औरत शायद अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वह 50 से ऊपर है और उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की? मैं, तुम बेहतर सोच लो। तुम्हारा बेचारा बेटा तो सिर्फ एक मजदूर है। बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनना तो दूर, यही अच्छा है कि वह तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। तुम्हें हमारी जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, मेरी माँ सिर्फ जिंदगी का मजा लेगी। जो चाहेगी उसे मिलेगा। उसे फिर कभी कोई तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। तुम जैसा गरीब आदमी अभी भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। बस दिखावा है।
जो चाहेगी। हाँ, तुम्हें लगता है तुम सबसे अमीर आदमी हो, मिस्टर जैन? बिल्कुल सही, मैं हूं। जैन ग्रुप, मैंने इसे टीवी पर देखा है। यह सबसे अमीर आदमी की कंपनी है और दोनों का नाम जैन है। क्या वह सच में सबसे अमीर आदमी हो सकता है? चेज, तुम बकवास। वह शक्तिशाली मिस्टर जैन कैसे हो सकता है? अगर वह सबसे अमीर आदमी है तो मैं गवर्नर हूँ। बिल्कुल, यह आदमी निश्चित रूप से एक ठग है। उसने कहीं से नकली बिजनेस कार्ड ले लिया सबसे अमीर आदमी होने का दिखावा करने के लिए। बहुत हो गया। तुम मुझे अपमानित करते हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरे बेटे को अपमानित करने की हिम्मत करते हो बार बार। चेज, चलो चलते हैं। आए। बिल्कुल नहीं। उस औरत की पेंशन, मैंने अभी तक उस पर हाथ नहीं लगाया है। जाने की हिम्मत मत करना। जब तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें शादी के भोज का खर्चा देना होगा। मैंने भी 6,000 दिए हैं। मैं तुम्हें मुआवजा क्यों दूं? तुम शादी रद्द कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ देना होगा। ठीक है, अपनी कीमत बताओ। इसे शांति खरीदना समझो। यह आदमी बहुत सीधा है। क्या सच में उसके पास इतने पैसे हैं? उस जैसे बेवकूफ के पास कितना हो सकता है? वह बिना पैसे के सिर्फ दिखावा कर रहा है। पूरी शादी की दावत कम से कम 1 लाख रुपए की है। अब पैसे दे दो। 1 लाख? नामुमकिन है। जिले में तो बस एक छोटी सी शादी है, इतना खर्च कैसे हो सकता है? मेरी मेजों पर हमने सबसे अच्छा खाना पीना रखा था, यही कीमत है। क्या दे नहीं सकती? यह सोचकर कि तुम लगभग मेरी पत्नी थी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अपने मृत पति की पेंशन में से वो 20,000 निकालो तो मैं यह मामला छोड़ दूंगा, बशर्ते तुम अपना फर्ज निभाओ। हम तीनों का अच्छे से ख्याल रखो, यह शादी हो सकती है। बिल्कुल चाची जी, इस बारे में सोच लो। 1 लाख बाकी की जिंदगी शांति से गुजारने के लिए बड़ा सस्ता सौदा है। पैसे मैं अभी दे सकता हूं, लेकिन मैं केवल 30,000 ही दे सकता हूं। 30,000? क्या आप मजाक कर रहे हैं? हालांकि मैं आमतौर पर समस्याओं को हल करने के लिए थोड़ा अधिक खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके लायक नहीं हैं। आपकी पूरी शादी की दावत अधिक से अधिक 24,000 की है। आपको 30,000 देना पहले से ही बहुत उदारता है। पापा, उसे कैसे पता चला कि हमने कितना खर्च किया? तुम्हें क्या पता है? ये डिशेज ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, किंग क्रैब और प्रीमियम सी फूड स्टू हैं। सब हाई एंड आइटम्स हैं। हर डिश की कीमत सैकड़ों या हजारों में है। और ये लफाइट, एक बोतल की कीमत 10,000 है। 1 लाख भी कम है। बिल्कुल सही। बेकार आदमी, तुझे अच्छे खाने के बारे में क्या पता? शायद तूने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ये देसी ड्राई रेड वाइन है, थोक में $16 प्रति बोतल। उन्होंने इस पर नकली लफाइट का लेबल चिपका दिया है। नकली? क्या? सच है, लेबल भी टेढ़ा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झींगा ढीला है, बिल्कुल भी स्प्रिंगी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर नहीं है, ये स्थानीय रूप से पाले हुए क्रेफिश हैं। प्रति सर्विंग 20 से भी कम कीमत। सच में मांस ढीला है, बिल्कुल चबाने में मजा नहीं आता। बाकी सब चीजों के बारे में क्या आप चाहते हैं मैं बताता रहूं? ये कैसे हो सकता है? उसे ये सब कैसे पता है? क्या बकवास है? पूरी शादी ही फर्जी है और वे 1 लाख मांग रहे हैं। चेज, तुम कैसे बता सकते हो कि असली क्या है और नकली क्या? मैंने बहुत खाया है तो मैं फर्क बता सकता हूं। इसी
तुमने कभी ऐसा अच्छा खाना चखा ही नहीं। और तुम सब कुछ जानने का दिखावा कर रहे हो। बिल्कुल। उसकी मत सुनो, वह सिर्फ पैसे नहीं देना चाहता, वह जानबूझकर हमारी बुराई कर रहा है। मेरा बेटा कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। तुम लोग हो जो सस्ती चीजों को असली बता रहे हो, और तुम्हें अब भी पैसे चाहिए? माँ, इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। जब आपको इतना यकीन है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो पुलिस से जांच करवा लो कि ये खाना पीना असली है या नकली, और वह कोट कैसे बना वह भी देख लो। कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं। पापा, 30,000 काफी होंगे। उससे उसके पूर्व पति की पेंशन खत्म हो जाएगी। बाकी के 10,000 के लिए उसे जुटाने में बहुत मुश्किल होगी। हम बड़ा हंगामा नहीं चाहते। ठीक है, 30,000 ही सही। बस अभी पैसे दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। मेरे पास 20,000 हैं। माँ, इतनी छोटी रकम मैं दे सकता हूँ। पैसे ट्रांसफर करने में मेरी मदद करो। 30,000 इसे आर्थर के खाते में ट्रांसफर करो। हाँ मिस्टर जैन, मैं अभी करता हूं। जैन साहब के साथ इतने सालों के बाद मैंने ऐसे प्रोजेक्ट संभाले हैं जो करोड़ों के थे। काफ़ी समय हो गया है जब मैंने जैन साहब के लिए इतना छोटा ट्रांजैक्शन संभाला। जल्दी करो, वे हमारे तलाक के तोहफों का इंतजार कर रहे हैं। बात खत्म हुई क्या? किसी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? सब लोग देखो, जब तुम दिखावा करने की कोशिश करते हो तो यही होता है। कितना शर्मनाक है। 30,000 कोई छोटी रकम नहीं है। एक मजदूर के लिए यह मुश्किल है। शायद उसे उधार लेना पड़ा होगा पूरे गांव से। बेटा, माँ के पास अभी भी कुछ बचत है, और तुम्हारे पिता की पेंशन भी। आए। खाते में $30,000 जमा हो गए। $30,000 सच में खाते में है? इतनी जल्दी? 30,000 ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वो इतना आराम से कैसे दे सकता है? मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मेरी हदें मत नापो अपने बेकार मापदंडों से। अब तुम और मेरी मां बराबर हो। कल ऑफिस में तलाक मत भूलना। मां, चलो। पहले तो चिल्ला रहे थे, उन्हें गरीब बोल रहे थे। अब जब उन्होंने पैसे दे दिए, तुम अचानक चुप हो गए। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अमीर बनने का नाटक मत करो। झूठी शादी की दावत क्यों रखी? मेरा लिफाफा वापस करो। अति, मैं इस काउंटी में इतने सालों से हूं और किसी ने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। कमीनी, कल मैं पक्का करूंगा तुम और तुम्हारा बेकार बेटा इसकी कीमत चुकाओगे। मिस्टर जैन, मिसेस जैन के तलाक के गिफ्ट जल्द आ जाएंगे। कृपया रुकिए। मां, गाड़ी आ रही है। मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। बेटा, क्या तुम पैसे से खाली हो गए हो? वो 30,000 तुम्हारी सारी बचत खत्म कर दी होगी। यह सब मेरी गलती है गलत लोगों पर भरोसा करने की। टैक्सी मत लो। मैंने जो जगह किराए पर ली है वह दूर नहीं है। हम वहां पैदल जा सकते हैं। एन। माँ, चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं। और मेरे पास इतना है कि मैं कभी खर्च नहीं कर सकता। चेज, क्या तुमने साहूकारों से उधार लिया? बेटा, यह तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद का है। पेंशन के 20,000 रुपए। मैंने इसे सुरक्षित रखा, कभी खर्च नहीं किया। पहले इससे अपने कर्ज चुकाओ। अगर कम पड़े, मैं अभी जवान हूँ, काम कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी कर्ज चुकाने में। माँ, चेज, मेरी बात सुनो। तुम साहूकारों से पंगा नहीं ले सकते। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। माँ, चिंता मत कीजिए, मैंने सच में साहूकारों से उधार नहीं लिया। वह पैसा पूरी तरह मेरा है। अपने और पिताजी के पैसे संभाल कर रखो। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं वाह, कितनी शानदार गाड़ी है। जिंदगी में ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी। श्रीमती जैन, श्री जैन। नौजवान, तुम क्या कर रहे हो?
माँ, ये सब मैंने आपके लिए तलाक के तोहफे लाए हैं। मेरे तलाक के तोहफे? तूने ये सब एक्टर्स रख लिए और ये सारे प्रॉप्स, भले ही सब नकली हो, इसमें बहुत पैसा लगा होगा। बेटा, तू बेवकूफ़ी कर रहा है। तूने इतना खर्च कैसे कर दिया सिर्फ दिखावे के लिए? एक्टर्स? मुझे सच बता, कितना उधार लिया? माँ, मैंने सच में कुछ उधार नहीं लिया। यह सब पैसा साफ है, मैंने खुद कमाया है। अगर आपको यकीन नहीं हो, आप जांच कर सकती हैं। सच में? तो अभी इन एक्टर्स और प्रॉप्स को हटा। हमें इस पूरे नाटक की ज़रूरत नहीं है। जितना बचा सकते हैं बचा लें। श्रीमती जैन, हम एक्टर्स नहीं हैं। मिस्टर जैन, वे। आप जा सकते हैं। जी मिस्टर जैन, चलो। बेटा, जब हमने उन्हें छोड़ दिया तो क्या हमें उन्हें पैसे देने होंगे? अगर मैं माँ को बता दूं कि मैं अब कौन हूं, वो ज्यादा सोचेगी और मेरी चिंता करेगी। बेहतर है कल तक इंतजार करूं, जब वो आर्थर को तलाक दे दे। फिर डेविस परिवार के सामने मैं माँ को ये तोहफे दूंगा। उन्हें खुद देखने दो कि उन्होंने किसको नाराज किया है। यकीन नहीं हो रहा, सबसे अमीर आदमी की माँ यहां रहती हैं। माँ, आप इतने सालों से यहां रह रहे हैं? थोड़ा छोटा है। कल मेरा तलाक होने के बाद मैं किराए पर कुछ बड़ी जगह ढूंढ लूंगी। माँ, एक बार आपका तलाक हो जाने के बाद मैं आपको शहर के बीचों बीच एक बड़ा घर दिलवा दूंगा। यह बच्चा फिर से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मुझे शहर की ऊंची इमारतें पसंद नहीं हैं। अपने पैसे ऐसी चीजों पर बर्बाद मत करो। तो मैं आपके लिए एक रिजॉर्ट बनवा दूंगा। अरे मेरे बच्चे, तू और भी पागल होता जा रहा है। यह लीजिए। आर्थर से तलाक के बाद यह बटन दबाइए। सुनिश्चित कर लीजिए कि सारे कागजात पूरे हो गए हैं दबाने से पहले। यह क्या है? समय आने पर पता चल जाएगा। यह रिमोट कंट्रोल मिस्टर जैन की अधिकांश संपत्ति रखता है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे मिसेस जैन को दे दिया। क्या इस तरह सबसे अमीर आदमी अपनी वफादारी दिखाता है? मैं यह याद रखूंगी। अंदर आ जाओ। माँ, आप पहले अंदर जाइए, मुझे कुछ काम है। ठीक है। मिस्टर जैन, देर होने की गलती मेरी है। मैंने माँ को इतना कष्ट झेलने दिया। सबसे अच्छी जगह ढूंढो। मैं अपनी माँ के लिए एक रिजॉर्ट बनवाना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। वैसे डेविस परिवार को जानते हुए मेरी माँ के लिए तलाक लेना मुश्किल हो सकता है। एक कानूनी टीम तैयार रखो। जी सर। वह BMW सच में अलग दिखती है। यह बहुत महंगी है। डरने की क्या बात है? सबसे अमीर आदमी एक रिसॉर्ट बना रहा है अपनी माँ के लिए हमारे ही शहर में। जब रिलोकेशन होगा, ध्यान। हम जल्द ही अच्छी जिंदगी जिएंगे। BMW खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। वह बेवकूफ विधवा अपने बेकार बेटे का पक्ष लेने पर अड़ी रही और मेरे खिलाफ हो गई। बस मैं उससे बदला लूंगा, देख लेना। लेकिन डैड, मेरी किसी भी दिन डिलीवरी होने वाली है। अगर आप उसे तलाक दे देंगे, हमारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ डैड, रिलोकेशन का पैसा अभी नहीं आया है। आया रखने में पैसा लगता है, पता है ना। आपको किसी और से शादी करनी होगी ताकि वह हमारी देखभाल कर सके। तुम्हें लगता है हर कोई उस औरत जितना बेवकूफ है जो बिना दहेज के मुझसे शादी करने को तैयार हो? मुझे मुफ्त में एक मिल सकती थी, आज्ञाकारी और काबिल पत्नी जो हमारी सेवा करे। उस कमीने ने सब बर्बाद कर दिया। उसे मीठी मीठी बातों से वापस लाए ताकि हमारी सेवा करती रहे, हमारी नौकरानी के रूप में। और उसके पास अभी भी वो 20,000 की पेंशन है ना? बिल्कुल। आप दोनों ने अभी तक कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और जब उसे पता चलेगा हमारा परिवार अब कितना अमीर है, वह हमारी चापलूसी करने वापस दौड़ी चली आएगी। जब तक आप अड़े रहेंगे और हस्ताक्षर करने से मना करेंगे, उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय हमारी सेवा करने वापस आने के। वह बूढ़ी विधवा, आपके अलावा और कौन उसे चाहेगा?
पैदल आई? तेरा वो लाडला बेटा कहाँ है? वह तुझे विदा करने यहाँ क्यों नहीं आया? तेरा इससे क्या मतलब? मेरा बेटा आए या ना आए, तू अपनी नाक घुसा रहा है जहाँ उसे नहीं घुसना चाहिए। तू सच में नहीं जानती तेरे लिए क्या अच्छा है? मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हें अभी तक यह नहीं पता, हमारी जगह का इस्तेमाल सबसे अमीर आदमी करने वाला है अपनी माँ के लिए एक रिसोर्ट बनाने के लिए। विध्वंस मुआवजा कम से कम 4 लाख रुपए होगा। रिसोर्ट? लगता है यह सबसे अमीर आदमी बिल्कुल मेरे चेज की तरह है, एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा। हाँ, आप अभी हंस रहे हैं? क्या तू जलन से पागल हो गया है? मैं तुझे एक मौका देता हूँ। पहले तू घुटने टेक और कल जो हुआ उसके लिए माफी मांग, फिर अब से हमारी अच्छी सेवा कर। हो सकता है मैं तुझे तलाक न देने पर विचार करूँ। मैं तेरे लिए एक कमरा रखूंगा। तो मेरा समय बर्बाद मत कर, बस तलाक ले लेते हैं। पिताजी, हम क्या करें? क्या वह सच में तलाक लेने वाली है? तो क्या हुआ अगर वह तलाक चाहती है? मैं राजी नहीं हूँ, तो उसे हमारी सेवा करनी होगी जीवन भर आज्ञाकारी बनकर। ये लो मेरा आईडी, मैं तलाक के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। पति का आईडी भी चाहिए, मेरे पास नहीं है। तुम तलाक के लिए आए हो? तुम्हें क्या हो गया? बिना आईडी के आए हो? बस निकालो, सबका समय बर्बाद मत करो। तो तलाक नहीं। तुम्हारी क्या समस्या है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब तक मैं साइन नहीं करता तुम कभी तलाक नहीं ले पाओगी। तेरे मृत पूर्व पतियों की पेंशन मेरी भी होगी। जल्दी करो। अभी दरवाजे के बाहर इंतजार करो। एक बार मेरी माँ का तलाक फाइनल हो जाए, मैं अपनी आधी संपत्ति उसे ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ। आर्थर डेविस, अभी भी उसकी पेंशन पर हाथ रखने की हिम्मत है? बेशर्म, भले ही मैं कोर्ट में ले जाऊं, मैं तुम्हें तलाक दूंगी ही दूंगी। मेरा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। अरे सब लोग आओ देखो, इस औरत का पति जल्दी मर गया और इसका बेटा खो गया। मेरे पापा दयालु हैं, उसे इस पर तरस आया और बिना दहेज के इससे शादी कर ली। फिर जैसे ही इसको अपना बेटा मिला, इसने मेरे पापा से तलाक मांग लिया। और इसने जोर दिया कि शादी के दिन शादी रद्द कर दो, सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने। इसने हमारे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमारे गांव वालों के सामने। इतना बड़ा पाप। शादी के दिन शादी रद्द करना कितनी बेरहमी है। बिल्कुल सही, उन्होंने दया करके इसको अपनाया और ये उसी हाथ को काटी है जो खिलाता है। यह तुम ही थे जो मुझे और मेरे बेटे को लगातार अपमानित करते रहे। इनकी बात मत सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने मेरे बेटे को ठगा भी 30,000 रुपये का, और अब ये लालच कर रहे हैं मेरे पूर्व पति की पेंशन पर। हे भगवान, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? पापा शांत रहिए। ये तो बहुत बेशर्मी है। ये सीधे सादे लोगों को परेशान कर रही है। इतनी बेरहम। ये तो बुढ़ापे में विधवा रहने लायक है। इसका बेटा भी शायद ऐसा ही होगा। इतनी बूढ़ी हो गई, फिर भी हंगामा कर रही है दूसरी शादी को लेकर। शादी के दूसरे दिन तलाक लेना, कोई आश्चर्य नहीं कि आदमी हंगामा कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं? क्या यह मिसेस जैन हो सकती हैं? मैडम, आपकी उम्र में दूसरी शादी मुश्किल है। उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, अपने लिए मुसीबत क्यों मोल लेना? मुझे अब उससे तलाक लेना है। अगर हम कोर्ट जाएं तो भी मैं फिर भी तलाक लूंगी। दोस्तों, यह बूढ़ी औरत तो शादी के अगले ही दिन तलाक मांग रही थी और उसने सार्वजनिक रूप से अपनी बात से पलट गई। एक ईमानदार आदमी को परेशान कर रही है। चलो इसे बेनकाब करते हैं। बिल्कुल, कितनी बेशर्म। आपने जो नंबर डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है। अरे नहीं, मिसेस जैन को कुछ हो गया है। अगर मेरी माँ के एक भी बाल को चोट लगी, जिसने भी उसे परेशान किया बख्शा नहीं जाएगा। चलो अंदर आ जाओ।
मुझे पता है तुम सीधा नहीं सोच रहे थे। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मेरे साथ घर चलो। अब से अच्छी जिंदगी बिताओ। हंगामा मत करो। वे इसे जाने दे रहे हैं। मैडम, आप अभी भी किस बात पर हंगामा कर रही हैं? बिल्कुल, तुम्हारी उम्र में अब भी ऐसी हरकतें, तुम्हें अपनी नेमतों का आनंद लेना नहीं आता। तुम अपने गरीब बेटे के साथ तकलीफ उठाना चाहती हो। तुम्हें इसकी सजा मिली। जिंदगी का मजा लूं? दिखावा मत करो। तुम सब उसके बहकावे में आ गए हो। हमारी शादी से पहले वे मुझे नौकरानी की तरह रखते थे। उन तीनों की सेवा करती थी। आ जाकर चाय बनाओ। मैंने वह सब सहा, लेकिन उन्होंने सबसे बुरा काम किया। जब मेरा बेटा मुझे ढूंढकर मिला, उसे हर तरह से अपमानित किया। उन्होंने उसे भगाने की भी कोशिश की। मैं पहले अंधी थी, अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाती थी। मैंने सोचा था कि उनके परिवार में शादी करके मुझे स्थिर जीवन मिलेगा। अब मुझे साफ दिख रहा है, मैं निश्चित रूप से तलाक ले रही हूँ। क्या शो है? ये तलाक है या शादी? मिस्टर जैन, तलाक पंजीकरण कार्यालय दूसरी मंजिल पर है। श्रीमती जैन वहां होंगी। चलो चलते हैं। अगर ऐसा है तो हैरानी नहीं कि वह तलाक चाहती है। सही कहा, वे ही थे जो हद से बढ़ गए। कमीनी, तू खुद मुसीबत मांग रही है। मेरे साथ घर चल। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। PN। अरे, क्या कर रहे हो? उसे क्यों मार रहे हो? कोई हैरानी नहीं कि वह तुमसे तलाक चाहती है। अरे यार, शांत हो जाओ। लड़ना बंद करो। पीछे हटो। वह मेरी पत्नी है। हम अभी तलाकशुदा नहीं हैं। यह परिवार का मामला है। अपने काम से काम रखो। बिल्कुल, मेरे पिता को पूरा हक है अपनी पत्नी को सुधारने का। रुको। तू कौन है बे? तेरा क्या लेना देना? मैं अपनी पत्नी को सिखा रहा हूँ। तेरा इससे क्या? संभालो। समझ गई। विवाह कानून की धारा 27 के अनुसार। चलो ढूंढते रहो। मुझे छोड़ो। सर, शांति से बात करते हैं। हिंसा की जरूरत नहीं। उस महिला को अभी छोड़ो। अपने काम से मतलब रख। सबसे अमीर आदमी हमारा स्थान खाली करवाने वाला है। हमें 4 लाख जल्द ही मुआवजा मिलने वाला है। हम अमीर हो गए हैं। तुम्हें तंग करने के कई तरीके हैं। अगर समझदार हो, यहाँ से चले जाओ। तुम सब लोग और तुम में से कोई अपनी जगह नहीं जानता। मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? मैडम, छोड़ दीजिए। वे अमीर हैं। उससे शादी करना इतना बुरा नहीं है। बस सह लो। ऐसे लोग, उन्होंने मेरे दिवंगत पति की पेंशन चुराने की भी कोशिश की। भले ही उन्हें मुआवजा मिले, वे मुझे 1 पैसा भी नहीं देंगे। मैं क्यों सहूं? तुम्हारा दिवंगत पति क्या मतलब? तुम डेविस परिवार में आई हो तो वह पैसा हमारा है। बिल्कुल। मैंने तुम्हें सिर पर छत दिया और यह तुम्हारे लिए काफी है। और फिर भी तुम मेरा मुआवजा चाहती हो? सपने देखो। कमीनी, तू मुझ पर पैर रखने की हिम्मत कैसे करती है? भले ही मुझे हमेशा टिन की झोपड़ी में रहना पड़े, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। हमें अभी तलाक लेना होगा। अगर तुम अब भी नहीं मानते, मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। अब तू बिल्कुल टूट चुकी है। तेरे पास एक ठीक ठाक फोन भी नहीं है। तेरा वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बेटा तुझे बहुत पहले छोड़ चुका है। तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे कि मुझ पर मुकदमा करने के लिए वकील रख सके? माँ, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, जैसे मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरा वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बेटा बस जुटाने के लिए कल 30,000 शायद कर्ज में डूबा हुआ है। वह खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता। देर सबेर वह तुझे बाहर निकाल देगा। आपको क्या लगता है कौन मेरी माँ को बाहर निकालेगा? दे। माँ, क्या उन्होंने आपको चोट पहुंचाई? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम क्यों नहीं गए निर्माण स्थल पर?
तुम ऐसे क्यों कपड़े पहने हो? माँ, वह इस मैडम के निर्माण मजदूर का बेटा? वह बिल्कुल वैसा नहीं दिखता। बिल्कुल। उसके अंदाजा से उन लोगों के मुकाबले वह एक अमीर आदमी जैसा ज्यादा लगता है। दिखावा करना बंद करो। उसने एक फोटो स्टूडियो से सूट किराए पर लिया था और अब उसे लगता है कि वह कोई बड़ा आदमी है। माँ, मैंने आपको रिमोट दिया था, आपने इसे क्यों नहीं दबाया? मैंने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया है। यह मेरी गलती है कि मैंने लोगों को गलत समझा और उन्हें तुम्हारा पैसा ठगने दिया। अब उनकी नजरें तुम्हारे पिता के पैसे पर हैं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम अब भी मेरे पिता के पैसे के पीछे पड़ने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारे पिता मर चुके हैं और वैसे भी वह उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। वह पैसा तो हम जीवितों के लिए है। भूल जाओ, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। वह 20,000 केवल हमारी वैवाहिक संपत्ति हो सकता है। तुम बस शांत रहो और हमेशा हमारी नौकरानी बनी रहो। लगता है तुम मेरी चेतावनी पूरी तरह से भूल गए हो और तुम अब भी हिम्मत रखते हो मेरी माँ से परेशानी ढूंढने की। चलो शुरू करते हैं। उन्हें एक ऐसा सबक सिखाओ जो वे कभी ना भूलें। जी सर। तुमने सच में बहुत मेहनत की है प्रभावशाली दिखने के लिए। बच्चे, तुम बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो। तुमने एक्टर्स भी रख लिए। माँ, चिंता मत करो। मैं कभी भी कोई काम नहीं लेता जिसके बारे में मुझे यकीन ना हो। आर्थर, हॉवर्ड, मोनिका, आपने जबरदस्ती और डराने धमकाने का इस्तेमाल किया मेरे क्लाइंट से 30,000 ऐंठने के लिए। यह धोखाधड़ी है। सबूतों में शामिल हैं बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड, कार खरीद अनुबंध और रिकॉर्ड की गई फोन कॉल्स आप तीनों के बीच के। इसके अलावा आर्थर, हॉवर्ड, मोनिका, आपने बार बार निशाना बनाया है और हमारे क्लाइंट का मौखिक अपमान किया है। आपने उसे शारीरिक रूप से भी घसीटा। यह हमला है। हॉवर्ड, मोनिका, आपने बार बार और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया। यह उसके प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन है। ये सभी कार्य प्रासंगिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं। सबूतों में शामिल हैं ऑन साइट सर्विलांस और मेडिकल रिकॉर्ड। हमें अपने क्लाइंट का बचाव करने का पूरा अधिकार है और हम आप तीनों को कोर्ट ले जाएंगे। XRVVR XR। आप यह सब मनगढ़ंत बना रहे हैं। आप ही हैं जो वकील बनने का नाटक कर रहे हैं। यह गैरकानूनी है। मिस्टर डेविस, ये रहा मेरा लॉयर लाइसेंस। आप नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पीछे ये लोग हमारी फर्म के लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी हैं। हे भगवान। एपेक्स लॉ फर्म, यह देश की शीर्ष एलिट लॉ फर्म है। उनके वकील कभी नहीं हारते। वह वाकई शीर्ष फर्म को वहन कर सकता है उसकी रक्षा करने के लिए। नहीं हो सकता उसने सच में एपेक्स लॉ फर्म ले ली। क्या वह सच में कोई बड़ा शॉट है? बड़ा शॉट? हाँ सही। वह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ये तो बस पैसे से रखे गए हैं ना। ये किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? उस फर्म में एक सलाह 10,000 से शुरू होती है। पैसे खर्च करके काम पर रखने के लिए इतने लोगों को एक मुकदमे के लिए उसकी कीमत कितनी होगी? कितना हो सकता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा घर सबसे अमीर आदमी ले रहा है। भुगतान कम से कम $4 लाख है। यह वह जमीन होनी चाहिए जिस पर आप बना रहे हैं श्रीमती जैन के लिए रिसोर्ट। यह डेविस के घर पर ही है। लगता है जिस दिन निर्माण शुरू होगा मुझे खुद वहां जाना होगा। आइए और मेरे वकील बनिए। मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। यह उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के ऑफर से कहीं ज्यादा है। पापा, आप इतना क्यों दे रहे हैं? मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे घर दिलवाएंगे? चुप रहो। अभी भी $2 लाख बचे हैं, है ना? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अपनी जुबान संभाल के रखो। शब्दों के खेल बंद करो। तो तुम्हारा क्या कहना है? मिस्टर डेविस, हमारे काम में बीच में पलटना बहुत बड़ी गलती है। बेहतर होगा आप किसी और को ढूंढ लें। तुम मजाक कर रहे हो? मिस्टर जैन के तलाक का केस सिर्फ डाउन पेमेंट ही $20 लाख था। तुम्हारे $2 लाख कौन चाहेगा? कितना नाशुक्रा है। मैं तुम तीनों को याद दिलाता हूँ। तुम सबके अपराधों को मिलाकर कानून कहता है कि तुम सब जेल जाओगे। पापा, मैं क्या करूं? मुझे जेल नहीं जाना। मैं प्रेग्नेंट हूँ डेविस के बेटे से। मैं जेल नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ करना होगा। तो तुम लोग भी जिन्होंने ये सब बुरे काम किए हैं जेल से डरते हो? तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो? हमें छोड़ने के लिए क्या चाहिए? बस मेरी माँ से डिवोर्स कर दो, वरना मुझे दांव बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। पापा, बस उनकी बात मान लो। पापा, सिर्फ $20,000 है। मैं बैग छोड़ दूंगी। मैं डिवोर्स ले लूंगा अभी।
8। तेरी माँ और मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब हमें जाने दोगे? बाकी तुम पर है। हालांकि आप तीनों जेल नहीं जाएंगे, फिर भी आपको मेरे मुवक्किल को हर्जाना देना होगा। जिसमें मानसिक पीड़ा का हर्जाना, प्रतिष्ठा को नुकसान, साथ ही धोखाधड़ी की रकम की वापसी और जुर्माना शामिल है। कुल मिलाकर $1,00,000। $1,00,000? माँ, डिवोर्स मुबारक हो, बधाई हो, तुमने उन डेविस के साथियों से छुटकारा पा लिया। हाँ, शुक्रिया चेज। बेटा, तुम शायद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं करते, है ना? हैं? वो वकील जिन्होंने हमारा केस संभाला, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, है ना? यह सब पैसा तुम्हें कैसे मिला? माँ, क्या तुम्हें याद है वो रिमोट जो मैंने तुम्हें दिया था? यह वाला? तुमने कहा था डिवोर्स होने के बाद दबाना। चलो, अब दबाओ और पता चल जाएगा। यह क्या करेगा? चेज, कुछ नहीं बदला। माँ, अपना बैंक अकाउंट चेक करो। यह कैसे हो सकता है? 100, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ आए। मैं सपना नहीं देख रही। चेज, क्या हो रहा है? यह सब क्या है? माँ, असल में मैं अर्काडिया सिटी का सबसे अमीर आदमी हूँ। जैन ग्रुप मेरी कंपनी है। जैसे ही तुमने वो बटन दबाया, मेरी आधी संपत्ति अपने आप तुम्हें ट्रांसफर हो गई। वो सारी प्रॉपर्टी, शेयर और जमा अब सब तुम्हारा है। चेज, तू सिर्फ माँ को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है ना? तू अचानक सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया? माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। श्रीमती जैन, माँ, गाड़ी में बैठो। ये सब मिस्टर जैन की तरफ से हैं। आपके लिए तलाक के तोहफे के रूप में ध्यान से चुने गए हैं। माँ, मैं जो भी हूँ, आप अभी भी मेरी माँ हैं। मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं छोटा था। अब से मैं उनकी जगह आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरा अच्छा बेटा, तुझे वापस पाकर यह जिंदगी सार्थक हो जाती है। माँ, आपने कहा था कि आपको देहात का सुकून और शांति पसंद है, तो आपको मिले विला सूट्स के अलावा जो अब आपको मिल चुके हैं, मैंने आपके लिए एक रिसोर्ट भी बनवाया है। फ्रेंड, एक रिसोर्ट में शायद तुमने अभी तक सुना नहीं है ना? हमारा घर सबसे अमीर आदमी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला है अपनी माँ के लिए एक रिसोर्ट बनाने के लिए। रिलोकेशन का पैसा कम से कम $4,00,000 है। जिस रिसोर्ट की बात कर रहा है, क्या वह? हाँ, सही कहा। यह वही रिसोर्ट है जो डेविस बनाने वाले हैं। जिस दिन निर्माण शुरू होगा, मैं खुद वहां जाऊंगा। अगर डेविस अच्छे से रहे, पिछले दिनों के उस झूठे भलेपन को देखते हुए जो उन्होंने आपको दिखाया था, मैं उन्हें एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। लेकिन अगर वे अभी भी अपने तरीके नहीं बदलते, तो मैं उन्हें वह कीमत चुकाऊंगा जो वे हकदार हैं। अगर मुझे पहले पता होता, मैंने उस औरत से कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसके बच्चे के $1,00,000 का मुआवजा चुकाने के लिए हमारी सारी बचत खत्म हो गई। हमारी बिल्कुल नई BMW भी चली गई। दिस वीक कहाँ बात एक $1,00,000 का मुआवजा चुकाने के लिए। पिताजी, हम क्या करेंगे? मोनिका अपने माता पिता के घर वापस चली गई। उसने कहा कि अगर हमें मुआवजे के पैसे नहीं मिले तो वह अपने पेट के बच्चे को गिरा देगी और मुझे तलाक दे देगी। चिंता मत करो, आज जैसे ही मुआवजा आएगा, वह रेंगती हुई वापस आएगी। आर्थर, बधाई हो। तुम क्या कर रहे हो? हमने सब सुना है। तुम और श्री जैन सबसे अमीर आदमी की माँ बहुत करीब हो। शर्म मत करो, मेयर ने खुद हमें बताया। मैंने सुना कि श्री जैन ने वह रिसोर्ट बनवाया अपनी माँ के लिए। जैसे ही तुम उसके सौतेले पिता बनोगे, शायद तुम्हें आधा मिलेगा सबसे अमीर आदमी की संपत्ति का। आर्थर, जब तुम दुनिया के शिखर पर हो, हमें मत भूलना। मिस्टर डेविस, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बिल्कुल, कोई बात नहीं। पिताजी, हम आखिरकार सुधार कर रहे हैं। हम उस चेस आदमी को बचने नहीं दे सकते। जैसे ही मैं सबसे अमीर आदमी का सौतेला पिता बनूंगा, सबसे पहले मैं मे को और उसके बेटे को इसकी कीमत चुकाऊंगा। श्री जैन और उनकी माँ आ गए हैं। आर्थर, जल्दी करो, मेयर गांव के प्रवेश द्वार पर आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। श्री जैन और उनकी माँ वहाँ हैं। उन्होंने आपको भी जल्दी आने को कहा। चलिए।
श्री जैन, श्रीमती जैन, स्वागत है, स्वागत है। कृपया इस तरफ आइए। मैं पहले आप दोनों को दौरा करवाऊंगा, आपको हमारे गांव का चक्कर लगवाऊंगा और रिजॉर्ट साइट देखेंगे। मैं थोड़ी थक गई हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। चेज, तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूंगी। श्रीमती जैन यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वह आर्थर का इंतज़ार कर रहे हैं? वह और आर्थर वाकई करीब हैं। तो कार में बैठ जाओ और आराम करो। कार में ज्यादा आराम है। मैं अभी वापस आता हूं। चलो चलते हैं। अभी आप पहले, श्री जैन। बहुत शानदार कार है। श्री जैन की ही होगी। आप श्री जैन की माँ हैं, है ना? मैं आप तो आप श्री जैन की माँ हैं। आप में इतनी शालीनता है। इसकी उस प्यारी शक्ल के साथ उसमें क्या शालीनता हो सकती है? वह श्री जैन की मां नहीं है, बल्कि मेरे पिता की पूर्व पत्नी है। वह और उसका कंस्ट्रक्शन वर्कर बेटा मिलकर हमारे परिवार को $1,00,000 का चूना लगाने के लिए। तुम हमारे गांव की नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत बताओ कि तुमने अमीर आदमी की माँ श्रीमती जैन के बारे में सुना है। श्रीमती जैन को मुझ पर मोह हो गया है और तुम सिर्फ इसी वजह से यहाँ आई हो। किसने कहा कि किसी को तुम पसंद हो? क्या नहीं स्वीकार कर सकती? मैंने तुम्हें तलाक दे दिया और मुझे अब भी इतनी अच्छी पत्नी मिल सकती है। मैं अब से अमीर आदमी का सौतेला पिता बनने वाला हूँ। तुम और तुम्हारा प्यारा बेटा देर सवेर मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगोगे। हाँ, सही कहा। तुम और तुम्हारा बेटा हमारे कितने बकाया हैं, हम ब्याज सहित वसूल करेंगे, हर एक पैसा। तुम दोनों कैसा दिवा स्वप्न देख रहे हो? कोई इतना अंधा नहीं होगा कि तुम्हें पसंद करे। तू क्या जानती है बूढ़ी डायन? हमारे मेयर ने ऐसा कहा है। श्रीमती जैन को श्री डेविस से गहरा लगाव है। इतना कड़वा मत बनो। तुम और तुम्हारा प्यारा बेटा एक जैसे हो, हमेशा दूसरों का उठाया खाते हो, अमीर होने का नाटक करते हो। यहाँ से निकल जाओ। उनकी शानदार गाड़ी को गंदा मत कर दो। तुम्हें कैसे पता कि यह गाड़ी मेरी नहीं है? और क्या, यह गाड़ी साफ तौर पर सस्ती नहीं है। यह अमीर आदमी की ही होनी चाहिए। तुम बाहरी व्यक्ति परेशानी मत बनो। जाओ जाओ जाओ। लेकिन यह गाड़ी मेरी है। यह असंभव है। तुम सिर्फ एक गृहिणी हो जो चूल्हे से चिपकी हुई है। तुम इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकते हो? मैं समझ गया। यह कार जरूर खरीदी गई होगी उस $1,00,000 से जो तुमने हमसे ठगे थे। तुम और तुम्हारा बेटा हमारे पैसे ठग लिए और तुम अब भी दिखावा करने की हिम्मत रखते हो? मिस्टर डेविस, लेकिन यह कार एक एक्सटेंडेड कलिनन नेविगेटर है। इसकी कीमत $40,00,000 से अधिक है। $40,00,000? यह हमारी विध्वंस मुआवजा राशि से ज्यादा है, तो उनका $1,00,000 इसके लिए एक इंजन भी नहीं खरीद सकता। आपका $1,00,000 कोर्ट के आदेश पर था मेरे बेटे के लिए मुआवजा। अगर आप खुश नहीं हैं तो जाकर अपील करें। तुम बस कुछ आसान पैसे से लकी हो गए। अकड़ मत दिखाओ। जैसे ही मैं सबसे अमीर आदमी का सौतेला पिता बनूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को तुरंत दिवालिया कर दूंगा। मैं तुम्हें घुटनों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। सपनों में देखो, उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। बेहतर होगा कि तुम इस औरत को अभी बाहर निकालो। क्या होगा अगर इससे बिगड़ गया मेरे पिता का सबसे अमीर आदमी की माँ के साथ पटना? तुम्हें एक अतिरिक्त पैसा भी नहीं मिलेगा रिसोर्ट के विध्वंस मुआवजे से। बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तो ये है तुम्हारे गांव का स्टाइल। लगता है मेरे बेटे का रिसोर्ट कहीं और बनाना पड़ेगा। क्या वही नहीं है जो हमारे गांव में रिसोर्ट बना रहा है सबसे अमीर आदमी? वह आपका बेटा कैसे हुआ? हाँ, यह सही है, क्योंकि जिस सबसे अमीर आदमी की बात आप कर रहे हैं वह मेरा बेटा है। तुम बकवास कर रहे हो। पूरा गांव जानता है। यह झूठ कैसे हो सकता है? तुम अमीर होने का नाटक करते हुए पकड़े गए। तुम बस शर्मिंदा हो, तो तुम यहाँ बकवास कर रहे हो, डींगे मार रहे हो और झूठ बोल रहे हो। कौन जानता है तुम्हें कहाँ से मिली यह फेक न्यूज? हाँ, मेयर ने खुद इसकी पुष्टि की है। यह गलत नहीं हो सकता। मुझे लगता है यह औरत वाकई कमाल की है। वह मुंह बचाने के लिए ऐसा झूठ भी बोल सकती है।
दोस्तों, यह औरत सबसे अमीर आदमी की मां होने का नाटक कर रही है। श्री जैन की प्रतिष्ठा खराब कर रही है। तो चलो इसे सबक सिखाएं। सब लोग चलो, इसकी बेकार गाड़ी को तोड़ दो। आर्थर, क्या तुम पागल हो? लेकिन यह गाड़ी 6,64,00,000 रुपए की है। वह पहले से कह रही है कि वह सबसे अमीर आदमी की मां है। यह गाड़ी जरूर उधार ली गई है ताकि वह अमीर होने का नाटक करे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वही जिम्मेदार होगी। यह पानी करता है कि अमीर होने का लाड़ा। हाँ, सब तोड़ दो। अगर कुछ हुआ तो मेरे पिताजी और मैं जिम्मेदारी लेंगे। रुको। तुम मुझे रोक रहे हो? मेरे रास्ते से हटो। मैंने पहले ही गांव के वातावरण का निरीक्षण कर लिया है। कुल मिलाकर ठीक है। बस योजना के अनुसार प्रोजेक्ट आगे बढ़ाओ। समझ गया श्री जैन, हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। लगभग समय हो गया है। चलो, मेरी मां को लेकर जमीन अधिग्रहण बैठक में चलते हैं। हाँ, जैन सर, मैंने पहले ही गांव के प्रवेश द्वार पर किसी को भेज दिया है। श्रीमती जैन का उचित स्वागत करने के लिए पहले जमीन अधिग्रहण बैठक पर चलते हैं और बस बैठकर इंतजार करते हैं। जमीन अधिग्रहण बैठक पर चलते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने आज सच में यह गाड़ी तोड़ दी तो तुम नतीजों का सामना बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इतना सब होने के बाद भी अभी भी बहादुर बन रहे हो। अभी भी उसी पुरानी बात से हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। पिताजी, उस पर अपनी बात बर्बाद मत कीजिए। वह सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बहाना कर रही है। सभी लोग आगे बढ़ो, इसे तोड़ दो। अगर आसमान टूटा तो मैं, आर्थर, जिम्मेदारी लूंगा। जैन सर, आपकी गाड़ी ने अभी नुकसान का अलार्म बजा दिया। नुकसान का अलार्म। क्या हो रहा है? मिस्टर जैन, कृपया शांत हो जाइए। हम कॉल करके चेक करेंगे। तुमने मेरे बेटे की गाड़ी तोड़ दी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। लेकिन अगर फिर भी सबक नहीं सीखते तो मैं उन्हें भुगतने दूंगा। पछतावा? मैंने उसकी गाड़ी तोड़ी है। तुम क्या करोगे? बुरा हुआ कि तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है। अगर वह होता तो मैं उससे भी तोड़ देता। मेरे बेटे को मत छुओ। पिताजी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? रुको मिस्टर डेविस, मेयर फोन पर हैं। बस रुको। मिस्टर जैन की गाड़ी, हमें अचानक नुकसान का अलार्म क्यों मिला? तुमने यह कैसे होने दिया? मिस्टर जैन की गाड़ी, मुझे कुछ नहीं दिखा। क्या तुम अंधे हो? गांव के प्रवेश द्वार पर केवल एक लग्जरी कार है मिस्टर जैन की। अब जाओ और चेक करो। लगता है हमने तोड़ दी मिस्टर जैन की गाड़ी। क्या? क्योंकि यह उसके बेटे की गाड़ी है, तो क्या उसका बेटा असल में मिस्टर जैन है? नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से उसके बेटे को देखा है। वह मिस्टर जैन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। हाँ, यह औरत जानबूझकर हमें फंसाया है। उसने सबसे अमीर आदमी की कार की चाबियां चुरा लीं और यहाँ दिखावा करने आई है। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मैं फिर कहूंगी, यह कार मेरे बेटे की है। चुप रहो। तुम अब भी मुझसे दिखावा कर रहे हो। मिस्टर जैन को जल्द या बाद में पता चल जाएगा कि हमने उनकी कार तोड़ दी। अब हम क्या करें? आर्थर, तुम ही थे जिन्होंने इस कार को तोड़ने पर जोर दिया। तुमने कहा था कि अगर कुछ होगा तो तुम जिम्मेदारी लोगे। सब चुप हो जाओ। मैं सबसे अमीर आदमी का भावी सौतेला पिता हूँ। तो क्या हुआ अगर हम उसकी एक कार तोड़ दें? जब समय आएगा मेरा एक शब्द और यह सब सुलझ जाएगा। यह औरत अभी हमें कार तोड़ते देखा है। हमें इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा, इससे पहले कि यह सब बता दे।
अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मेरा बेटा तुम्हें माफ नहीं करेगा। मिस्टर जैन, मुझे बहुत खेद है। कोई बात नहीं, चूंकि कोई जांच करने गया है। पहले जमीन अधिग्रहण की बैठक पर चलते हैं। मेयर के कार्यालय ने एक और संदेश भेजा है। मिस्टर जैन जल्द ही बैठक में आएंगे। तुम लोगों ने गांव के प्रवेश द्वार पर श्रीमती जैन को पकड़ लिया है ना? अरे यहाँ कोई श्रीमती जैन नहीं है, हमने तो एक भी औरत नहीं देखी। रुको, क्या यह एक औरत नहीं है और इसकी उम्र श्रीमती जैन के आसपास है? क्या यह हो सकता है वह झूठ नहीं बोल रही थी? वह सच में मिस्टर जैन की जैविक माँ है? मैंने तुमसे कहा था, वह मिस्टर जैन की असली माँ नहीं हो सकती। बिल्कुल, असली मिसेस जैन अभी तक नहीं आई होंगी। चलो जल्दी करें और उसे ढूंढें। मिसेस जैन, आप कहाँ हैं? बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? यह औरत कहाँ से आई? वह हमारे गांव की नहीं है, पहले कभी नहीं देखी। क्या तुमने टोबी को देखा? सबसे अमीर आदमी, क्या वह मिसेस जैन हो सकती है? आप सबसे अमीर आदमी से कैसे संबंधित हैं? वह मेरा बेटा है। टोबी मेरा बेटा है। यह सबसे अमीर आदमी की असली माँ? रुको, वह बुजुर्ग और भुलक्कड़ है। आर्थर, मुश्किल रहा होगा। अब मुझे हर दिन उसके जैसी औरत की सेवा करनी पड़ेगी। पापा, हमारे भविष्य के धन और गौरव के लिए बस इसे सहन करो। आओ, इधर आइए मिसेस जैन, मैं आपको आपके बेटे को ढूंढने ले चलूंगा। आर्थर, मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। जब तुम पूरी सच्चाई जानोगे, वह अमूल्य होगा। अजीब है, यह बूढ़ी औरत क्यों जानी पहचानी लगती है। उसे बंद कर दो, अनाज के गोदाम में। उसे बाहर मत निकलने दो, वह सब कुछ बिगाड़ देगी। बैठिए श्रीमती जैन। मुझे मत छुओ। तुम कौन हो? बुरे लोग। पापा, श्रीमती जैन। कौन है? मेरे बूढ़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आई। टोबी कहाँ है? सबसे अमीर आदमी के संसाधनों और विध्वंस मुआवजे के लिए मैं बस ले लूंगा। पैसा कमाना मुश्किल है, गंदगी खाने जैसा। सबसे अमीर आदमी का सौतेला पिता होना इतना आसान नहीं है। आर्थर सच में पूरा दांव लगा रहा है। नहीं हो सकता। मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं चेज कब आएगा। श्री जैन, जमीन अधिग्रहण बैठक का स्थान आगे ही है। श्रीमती जैन अंदर आपका इंतजार कर रही होंगी। सबसे अमीर आदमी अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? अरे नहीं जैन साहब, मैंने हमारा जमीन अधिग्रहण अनुबंध छोड़ दिया अपने ऑफिस में। मुझे वाकई माफ करें। तुम दोनों जाओ और ले आओ। कृपया आगे बढ़िए और वेन्यू में प्रवेश कीजिए। हम अभी वापस आते हैं। बेटा, तुम कहाँ हो? वह औरत अब क्या कर रही है? चलो देखते हैं। क्या बंद होकर भी हरकतें कर रही है? अब भी चालें चल रही है। मैं अब अपने को देखो। तुम सिर्फ सीधे क्यों नहीं रहते? तुम सिर्फ अपमान मांग रहे हो। आर्थर, बाहर आओ और श्रीमती जैन का स्वागत करो। बहुत हो गया। क्या देख रहे हो? जैन साहब, जैन साहब, आप आखिरकार आ गए। हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। नमस्ते सर। अरे सब लोग,
क्या आपने मेरी माँ को देखा है? जैन साहब, चिंता मत करिए, हम तो बस आपकी माँ की देखभाल कर रहे थे। वह श्रीमती जैन नहीं है। जैन, आपने गलत व्यक्ति पकड़ लिया है। आर्थर, जल्दी करो, जैन साहब आ गए हैं। जाओ और उनका स्वागत करो। आखिरकार आ ही गए। वहीं रहो, वरना तुम अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। जैन साहब, मुझे समझाने दीजिए। जैन साहब, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आप तू क्यों? तू क्या कर रहा है? यह मिस्टर जैन है। आर्थर, मिस्टर जैन कहते हैं कि वह उसकी माँ बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या करें? बेशक वह उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वह मिस्टर जैन है ही नहीं। सही कहा। क्या मिस्टर जैन? वह बस मेरे पिता की पूर्व पत्नी का बेटा है। मुझे पता था, तो वह नकली है। लगता है अब तुमसे भी निपटने का समय आ गया है। तुम दोनों माँ बेटा बड़े दर्द हो। बुढ़िया से निपट चुका हूँ और अब तू छोटे बदमाश मेरे पीछे पड़ गया है, मुसीबत मांग रहा है। तूने मेरी माँ का क्या किया? वह कहाँ है? अब बेचैन हो गया। हाँ, तूने हमें $1,00,000 का चूना लगाया। हमें हर एक पैसा वापस दे, तब मैं तुझे बताऊंगा कि वह कहाँ है। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जैन से छेड़ने के लिए मिसेस जैन का इस्तेमाल करने की? तुम मौत बुला रहे हो। गेट सम, मेरी मदद करो, उसे रोको अभी। मैं पक्का करूंगा कि मिस्टर जैन बाद में तुम्हें इनाम दे। सब लोग हट जाओ, मैं कह रहा हूँ हट जाओ, वरना पछताओगे। तुम दोनों ढोंगी, तुम हमारा क्या कर लोगे? सही कहा, वह मिस्टर जैन के भावी सौतेले पिता है। समझदार बनो और निकल जाओ। बेशर्म, तू अभी भी मेरी माँ से छेड़ने की हिम्मत रखता है। अंदर कोई है? माँ, माँ, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। चलो एक बुलाओ। मेरे लोग गांव के प्रवेश द्वार पर हैं। जो भी एम्बुलेंस आएगी मैं उसे रोक दूंगा। समझते हो तुम बहुत ताकतवर हो, तो फिर यहाँ से उड़ जाओ। हाँ, सही कहा। ग्रीन हिल गांव में हमारा चलता है, जितना चाहो चिल्लाओ, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम कुछ और ही हो। अब मुख्यालय से संपर्क करो, बिना शर्त रिसोर्ट प्रोजेक्ट को रोक दो। इस गांव के साथ सभी सहयोग रोक दो। रिसोर्ट प्रोजेक्ट? किसे डरा रहे हो? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तुम सिर्फ नाटक और झांसा देते हो। हाँ, सही। तुम्हें लगता है तुम एक प्रोजेक्ट संभाल सकते हो? सच में लगता है तुम सबसे अमीर आदमी हो? तुम्हारी कल्पना उससे आगे नहीं जा सकती। जैसे ही हम मिस्टर जैन के साथ यह सौदा करते हैं, हमारा गांव तरक्की करेगा। टोबी, मेरे टोबी। माँ, लगता है असली मिस्टर जैन आ गए हैं। जैन साहब के साथ इस प्रोजेक्ट पर साइन करने के बाद हमारा गांव जल्द ही बड़ा काम करेगा। टोबी, मेरे टोबी। माँ, लगता है असली जैन साहब यहाँ हैं। जैन साहब। टोबी, टोबी। मेरे टोबी। माँ, तुम यहाँ अकेली कैसे आ गईं? तो आप जैन साहब हैं। आप क्या सोच रहे हैं? उसका नाम टोबी है। वह हमारी टाउन काउंसिल में काम करता है, एक नए भर्ती हुए अधिकारी के रूप में। 2 सूत्र भर्ती हुए। मेरी माँ को अल्जाइमर है। वह हमेशा घर पर रहती है और कभी बाहर नहीं जाती। आज वह छुट्टी से निकल गई। इस सब के लिए माफ कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? अगर वह जैन साहब की माँ नहीं है तो वह कौन है? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे वैसे जैन साहब और जैन साहिबा कहाँ हैं? क्या वे पहले अंदर नहीं गए थे? वे दोनों अंदर। क्या वे संभवतः? जैन साहब, मिस्टर जैन, मिसेज जैन को क्या हुआ? वह इतनी चोटिल कैसे हुई? आपको मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए। ग्रेट, आपको अपने गांव के लोगों से पूछना चाहिए। नामुमकिन। नहीं हो सकता। आप मिस्टर जैन कैसे हो सकते हैं? आप तो सिर्फ एक मजदूर हैं। आप सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकते हैं?
आखिर हुआ क्या? बोलो। यह आर्थर और उसका बेटा थे जिन्होंने दंगा करवाया। वह मिसेस जैन के पीछे पड़ने पर तुला हुआ था और उसने हमें मिस्टर जैन की गाड़ी तोड़ने के लिए उकसाया और मिसेस जैन को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया और उन्हें चोट पहुंचाई। मिस्टर जैन, मैं माफी चाहती हूँ। यह सब हमारी गलती है। कृपया दिलदार बने और हमें माफ करें। हमारे गांव को एक और मौका दीजिए। अभी सहयोग खत्म मत कीजिए। मौका? जब आपके गांव वालों ने अभी मुझे धमकाया, मैंने पहले ही अपने लोगों से आपके गांव में सभी सहयोग परियोजनाएं रोक दी। करोड़ों डॉलर की परियोजनाएं खत्म हो गईं। महोदया, मिस्टर जैन, मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। कृपया परियोजनाएं बहाल कर दीजिए। मैं इस पैसे के बिना नहीं रह सकता। मिस्टर जैन, मुझे माफ कीजिए। हम अंधे थे। कृपया हम पर नरमी रखिए। तुरंत पुलिस बुलाओ। नहीं, कृपया पुलिस मत बुलाइए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। पुलिस को फोन नहीं कर सकते। हम इसके लिए जेल जाएंगे। पुलिस को फोन नहीं कर सकते। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर जैन, ये दोनों ही हर समय मुसीबत खड़ी कर रहे थे। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि खिलवाड़ न करें। यह आर्थर और उसका बेटा ही थे जो आपको भड़काने पर अड़े रहे। हमने तुम लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। जब हम गाड़ी तोड़ रहे थे, तुम लोग सबसे पहले उसमें शामिल हुए। अब तुम हम पर दोष मढ़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कि मैं और मेरा बेटा सजा भुगतें, है ना? तुम झूठे हो। मरीज कहाँ है? यही हूँ। मिस्टर जैन, मैंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया था। पता है, देखो, यह सोचते हुए कि मैं लगभग तुम्हारा पिता बनने वाला था, मुझे छोड़ दो। उस समय तूने मेरी माँ का फायदा उठाया और उन्हें इस तरह चोट पहुंचाई। अब मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैंने तुझे उसी समय वहीं खत्म नहीं कर दिया और तू इसका इस्तेमाल करके मुझसे भीख मांगने की हिम्मत कर रहा। तू बेहतर होगा कि दुआ कर कि मेरी माँ ठीक है, नहीं तो तुम लोगों के साथ जो होगा उतना सरल नहीं होगा जितना जेल और जुर्माना होता है। इधर आओ। पापा, हम क्या करेंगे? हम खत्म हो गए। सब खत्म हो गया। हाल ही में एक गांव में एक पिता और बेटे ने बुरी तरह उकसाया पूरे गांव को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। नागरिक वांग फैनबो को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। कई अपराध करने के लिए सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। कानून के अनुसार निश्चित अवधि के कारावास की। सभी शामिल पक्षों को कानूनी सजा मिल गई है। मिया, अच्छा हुआ कि मैंने मूल रूप से वीआईपी वार्ड को बहुत शांत पाया और इस सामान्य वार्ड में आ गई। किसे पता था कि यह गलती से मेरे बेटे के लिए एक अच्छा मैच ले आएगा। तुम दोनों, तुम मुझे कब बताने वाले थे अपने रिश्ते के बारे में? आपको कैसे पता चला? हमें अभी तक मौका नहीं मिला था। Dad doesn't। पिछले 2 महीनों से तुम रोज अस्पताल आ रही हो। जब तक मियाँ वार्ड में है तुम बहुत देर तक रुकते हो। मुझे अंधा होना चाहिए अगर नहीं देख पाई। हम योजना बना रहे थे तैयारी करने की और तुम्हें सरप्राइज देने की। नहीं पता था तुम पहले ही समझ गई हो। मियाँ, हमारे चेज के साथ रहने के लिए धन्यवाद। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। हम रखेंगे, मिसेस जैन। अच्छा। मिसेस जैन, असल में मेरे माता पिता को भी पता है चेज और मेरे बारे में। वे तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक आप डिस्चार्ज न हो जाएं। हमारे घर खाने पर आमंत्रित करने के लिए। मुझे नहीं पता कि आपके लिए सुविधाजनक है या नहीं। बिल्कुल, मैं इंतजार नहीं कर सकती तुम्हें अपनी बहू बनाने का। मैं अब अपने राउंड पर जाऊंगी। जाओ। माँ, मिया हमेशा सोचती है कि मैं अपनी कंपनी में सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। मैं आज रात डिनर पर उसे बताने की योजना बना रहा हूँ, औपचारिक रूप से अपनी पहचान बताने के लिए। यह सच है। तुम शादी कर रहे हो। उन्हें पता होना चाहिए तुम्हारे सबसे अमीर आदमी होने के बारे में। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता यह ग्रीटिंग गिफ्ट थोड़ा ज्यादा है? अरे, तुम्हें समझ नहीं आया। हम पहली बार उसके परिवार से मिल रहे हैं। तुम्हें ग्रीटिंग गिफ्ट को गंभीरता से लेना होगा। ठीक है, मान लो, लेकिन हम ये सब एक साथ नहीं उठा सकते। चलो पहले कुछ हल्के बैग ऊपर ले जाएं। ठीक है। जाओ और कुछ और लोगों को ले आओ। उनसे कहो बाकी सामान ऊपर ला दें। रुको रुको रुको, सब कुछ एक बैग में रख लो। वह बड़ा और मजबूत है। तेरे 2 बैग बहुत छोटे हैं, उनमें कुछ नहीं आएगा। श्रीमती जैन, चेज आप आ गए। अंदर आइए। आपने घर को बहुत साफ और आरामदायक रखा है। मियाँ के माता पिता शायद मिलनसार हैं। रुको, अंदर मत आओ।
माँ, आप क्या कर रही हैं? माफ करना मैडम प्लीज। मैंने तुमसे कहा था वे अंदर नहीं आ सकते। मैं शायद सोचती है कि हम बहुत कम लाए और सच्चे नहीं हैं। चिंता मत करो, हम इससे ज्यादा लाए हैं। मियाँ बहुत दयालु और समझदार है। उसकी माँ कैसे हो सकती है जो गरीबों को नीचा देखती हो और सिर्फ दौलत की परवाह करती हो? बेटा, जल्दी से उनसे कहो बाकी चीजें ऊपर लाने को। नहीं मैडम, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ का यह मतलब नहीं था। वह बस बोलने में अच्छी नहीं है। पहले अंदर आ जाइए। ठीक है, चलो बस जूते बदल लें और अंदर आ जाएं। माँ, लगता है इस शादी के बारे में और सोचने की जरूरत है। मियाँ, चूंकि तेरी माँ आज व्यस्त है, मैं अब चलता हूँ। मियाँ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैंने 2 नई चप्पलें तैयार की हैं चेज और मैं के लिए? तुम ये पुरानी क्यों निकाल लाई? ओह हाँ, मैं भूल गई। अरे चप्पल बदलने की क्या जरूरत है? मैं चेज, अंदर आ जाइए। मेरे पापा अभी भी खाना बना रहे हैं, चलो थोड़ा इंतजार कर लें। मैं चेज, मुझे सॉरी, मैं बहुत घबराई हुई थी। जब मैं घबराती हूँ तो मेरा चेहरा खट्टा हो जाता है। मेरा मतलब नहीं था खट्टा मुंह बनाकर चीजें मुश्किल करना। सच कहूँ तो जैसे ही उसने सुना कि आप आ जा रहे थे, उसने कई दिन पहले से शुरू कर दिया था जगह साफ करना। वह बस दिखाना नहीं जानती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह दिखाता है कि मेरे को हमारी कितनी परवाह है। तो मैं पहले गलत था। हम आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं, बस कुछ छोटी छोटी चीजें। खाना सब तैयार है, खाने का समय हो गया। कोई जल्दी नहीं, चलो खाते हैं। रॉबर्ट बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। मिस्टर लेन, आपका खाना वाकई अच्छा है। हम भाग्यशाली हैं कि यह मिला। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। मैंने बस जोड़ तोड़ कर बनाया। वैसे आपके पति आज क्यों नहीं आए? क्या हुआ? सच कहूँ तो हम एकल माता पिता परिवार हैं। चेज के पिताजी एक कार दुर्घटना में गुजर गए। यह मेरी गलती थी। चेज 20 साल से अधिक खोया रहा, हमें वह हाल ही में मिला। अगर ऐसा है, उनकी शादी शायद बदलनी पड़े। पापा, मुझे पता था। चेज एक अच्छा बच्चा है, यह मेरी गलती है, उसे जज मत करो। माँ, छोड़ो। तुम गलत समझी। मेरा मतलब तारीख बदलने के बारे में यह था कि इसे आगे बढ़ाएं। श्री और श्रीमती लेन, आप चेस, इतने सालों से जब आपके पास मुड़ने वाला कोई नहीं था, आप फिर भी सकारात्मक और दयालु रहे। यहां तक कि एक शीर्ष वैश्विक कंपनी में नौकरी पाली। जैन ग्रुप, हमें भरोसा है कि मियाँ को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। श्री लेन, मैं वादा करता हूँ मियाँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। श्री और श्रीमती लेन, आपने इतने सालों से मेहनत की है। हम चाहते हैं कि बच्चे जल्दी शादी कर लें। असल में हम चाहते हैं कि दोनों परिवार सचमुच एक हो जाएं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। अरे, हम परिवार हैं, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। शादी की चिंता मत करो, हमारे पास कुछ बचत है। सही है, हालांकि चेस जैन ग्रुप में काम करता है, उसने अभी शुरू किया है, तो शायद उसने ज्यादा बचत नहीं की है। हम शादी के खर्चे उठाएंगे, अपने पैसे शादी के बाद के लिए रखो। श्री और श्रीमती लेन, आप मेरे साथ बहुत ईमानदार रहे हैं। अब समय है कि मैं अपने असली रूप के बारे में सच बताऊं। श्री और श्रीमती लेन, मैं असल में कर्मचारी नहीं हूं, इसलिए बल्कि मैं हूँ। दरवाजा खोलो। वे फिर से क्यों वापस आ गए? दरवाजे पर कौन है? रॉबर्ट और सुसान। मैं दरवाजा खोलता हूँ। जॉन और मैरी का परिवार, उनकी बेटी को अपनी दूसरी शादी के लिए एक अमीर आदमी मिल गया है। वे हर दूसरे दिन दिखावा करने आते हैं। इतनी देर में दरवाजा खोल रहे हो, लगा तुम हमें देखकर खुश नहीं हो। हमारे पास मेहमान है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका, तुम मेरे कजिन को जानते हो? बेशक मैं उसे जानती हूँ। यह बूढ़ी औरत मेरे पूर्व पति की सौतेली माँ है। उसने मेरे पूर्व पति को बर्बाद कर दिया और फिर उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अपनी बेटी से कहो कि मई का सम्मान करे। विधान मई। सुनो रॉबर्ट, तुम अब भी इस परिवार में क्यों शादी करोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता यह बेकार है? मुझे लगता है तुम लोग बेकार हो। बिल्कुल, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अभी बाहर निकलो। इन 2 बाहरी लोगों के लिए तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो? ऐसा चेहरा लेकर तुम केवल ऐसे परिवार में शादी कर सकती हो। बिल्कुल, भले ही हमारी मोनिका दूसरी शादी कर रही है, वह सबसे अमीर आदमी के असिस्टेंट से शादी कर रही है। वह सालाना लाखों कमाता है। जब तक वह पार करके ऊपर न आ जाए, रुको, फिर तुम देखोगे। क्या असिस्टेंट टेलर नहीं है? नीचे हमारी मदद कर रहे हैं मियाँ के लिए उपहार तैयार करने में। वह मंगेतर कैसे हो सकता है? बस रुको और देखो। यह मेरा पति होना चाहिए। ये असिस्टेंट टेलर नहीं लग रहा है। ये मेरे पति हैं।
सबसे अमीर आदमी के असिस्टेंट। वो सबसे अमीर आदमी के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का इंचार्ज है। उसकी पहुंच है जैन ग्रुप की सबसे एक्सक्लूसिव इनसाइडर इन्वेस्टमेंट न्यूज तक। हमारे परिवार की सारी बचत मेरे दामाद को निवेश के लिए सौंप दी गई है। देर नहीं लगेगी कि हम लाखों डॉलर कमा लेंगे। हम दुनिया की चोटी पर रहेंगे। तो तुम मेरा नाम और असिस्टेंट टेलर का नाम इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को ठगने के लिए। तुम धोखेबाज हो। अंकल, हमारी कंपनी ने हाल ही में एक बाहरी फंडरेजिंग प्रोजेक्ट निकाला है। अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त नकद है तो आप मेरे साथ भी निवेश कर सकते हैं। गारंटी शुदा, पक्की जीत। मिया, मेरे दामाद के साथ निवेश करना कहीं ज्यादा आशाजनक है तुम्हारे बेकार बॉयफ्रेंड के साथ रहने से। मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं। जैन ग्रुप के पास बाहरी फंडरेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। वह सबसे अमीर आदमी का असिस्टेंट है। उसे तुमसे बेहतर पता है कि प्रोजेक्ट है या नहीं। चेज जैन ग्रुप का कर्मचारी है, बेशक उसे पता है। धत, अब हम किसी ऐसे से पेश आ रहे हैं जो असल में जानता है। तुम असिस्टेंट टेलर नहीं हो, है ना? इसे अंकल रॉबर्ट, आंटी सुसान, आपको ठग लिया गया है। वह एक साइट पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वह सबसे अमीर आदमी के ग्रुप का कर्मचारी कैसे हो सकता है? तो यह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। इसने मुझे डरा दिया। खुद पैसे नहीं कमा सकते तो तुम दूसरों पर ठग होने का आरोप लगाते हो। देखो, वह बेकार है। जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि तुम इस आग के गड्ढे में कूदने पर अड्डे हो, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। कोई तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है जैन ग्रुप के नाम पर लोगों से पैसे ठगने के लिए। जाकर इसकी जांच करो। ये क्या बकवास है? ठग श्री जैन होने का दिखावा क्यों नहीं करता, बल्कि मेरे जैसे असिस्टेंट होने का दिखावा करते हैं और लोग सच में इसके झांसे में आ जाते हैं। हमें अब पुलिस को बुलाना होगा। अंकल रॉबर्ट और आंटी सुसान, इस आदमी की बकवास मत सुनिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमारे साथ निवेश कर सकते हैं। बहुत हो गया। हम चेज पर भरोसा करते हैं। हम निवेश नहीं करेंगे। बस हार मान लो। बेटा, हमें तुम पर सही था। इतने छोटे दिमाग वाले, तुम हमेशा गरीब रहने के लायक हो। वह 2 सस्ते प्लास्टिक बैग लेकर शादी का प्रस्ताव रखने आता है और तुम इतने उत्सुक हो स्वीकार करने को। कितना शर्मनाक। मेरे पति के ग्रीटिंग गिफ्ट से भी कम है। भले ही तुम सोना और जवाहरात दो, हम नहीं चाहते। अब यहाँ से निकल जाओ। तुम बहुत नाशुक्र हो। तुम्हें बस यह कबाड़ मिलेगा। ये सब लग्जरी आइटम हैं। मम्मी, उन जैसे लोग, वे इसे कैसे खरीद सकते हैं? यह तो सड़क के ठेले का नकली माल होगा। तुम क्या कर रही हो? ये आंटी और चेज के तोहफे हैं। मम्मी, अगर तुमने इस जेड को पैरों तले कुचल दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार की जायदाद बिके तब भी नहीं खरीद सकते। बस झूठा दिखावा है। मैं ये सब तोड़ सकती हूँ, बस कुछ $1000 का है। हम जल्द ही लाखों डॉलर के मालिक होंगे। हम इसे पूरी तरह से खरीद सकते हैं, है ना डियर? हाँ बिल्कुल। चलो उस पर पैर रखो। मेरे पास पैसा फूंकने को है। यह वही है। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इस आदमी पर धोखाधड़ी का संदेह है। वित्तीय धोखाधड़ी। इसमें बहुत बड़ी राशि शामिल है। सबूत पक्के हैं। हम अभी इसे कानूनी रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मेरे पति सबसे अमीर आदमी मिस्टर जैन के सहायक हैं। वह धोखेबाज कैसे हो सकता है? आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। आप गलत आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने धोखाधड़ी नहीं की। मैं जैन ग्रुप का सहायक हूँ। बस अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। मैं मिस्टर जैन का सहायक हूँ। हमने कई बार सत्यापन किया है। मिस्टर टेलर की पहचान की पुष्टि हो गई है। वह जैन ग्रुप के चेयरमैन के सहायक हैं और यह वाला, इसकी पहचान पूरी तरह से फर्जी है। कोई गलतफहमी नहीं है अधिकारी जी। तो हमने जो पैसा लगाया था उसका क्या? हमारी सारी बचत लगी हुई है। जांच में पाया गया कि आपके आधे फंड विदेश ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वापस लाना मुश्किल है। क्या हमारी कुल $2 लाख की संपत्ति में से आखिर में सिर्फ $1 लाख बचे हैं? अधिकारी जी कृपया रुकिए। अभी इस महिला ने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से मेरी निजी चीजों को नष्ट कर दिया। कृपया इसे नोटरी भी करा लीजिए। सबूत रख लीजिए। आर्क खां। नोटरी? क्या ये जरूरी है? ये तो बस कुछ सस्ती नकली चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ $1000। मैं इनकी कीमत चुका सकती हूँ। कृपया मेरे लिए हिसाब लगाइए इन क्षतिग्रस्त वस्तुओं की कुल कीमत। चेज, यह सबसे अमीर आदमी के सहायक हैं। तुम उन्हें हुक्म कैसे दे सकते हो? कोई बात नहीं, घबराइए मत। आखिर वह मेरा सहायक है। तुम कह रहे हो कि तुम सबसे अमीर आदमी हो? नहीं हो सकता। यह कैसे मुमकिन है? अभी मोनिका ने जानबूझकर जेड कलेक्शन को नुकसान पहुंचाया और मैचिंग हाई एंड कस्टम गिफ्ट्स को भी। सब जोड़ने के बाद कुल $60 लाख बनते हैं। 60 लाख? जैन जी, हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं। परिवार वाले ऐसे हिसाब नहीं रखते। यह तो साफ है ना? मैंने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दे दी थी।
रॉबर्ट, सुसान, प्लीज कुछ तो बोलो। तुम चुपचाप खड़े रहकर हमें बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम इतना पैसा कैसे चुका पाएंगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तुम ही थे जिन्होंने बार बार पहले मेरे को भड़काया। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तुम कैसे भाई हो? मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगा। मिया की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? वह सबसे अमीर आदमी को कैसे पाली? यह उचित नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हंगामा करने की? सब लोग स्टेशन वापस चलो। बाकी गिफ्ट्स अंदर लाओ। हम तो एक साधारण परिवार हैं। डर है कि हम ऊंची शादी कर रहे हैं। नहीं, हम ही ऊंची शादी कर रहे हैं। आपका परिवार दयालु और ईमानदार है। हम वाकई आपके साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं। आए। मिया, अपनी बाकी जिंदगी जैसे मैं मां की रक्षा करता हूं वैसे ही मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और खुश रखूंगा। मुझसे शादी करो। नंबर 5 NV की 3 की खा 3 की खा की करोगी? हाँ, करूंगी।